फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। मेरे YouTube चैनल सिंधी खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंधी स्टाइल में पकोड़े। आज हम दो तरह के पकोड़े बनाएंगे। बारिश के मौसम में पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। आज हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, तो हमने सोचा आज पकोड़े बनाते हैं और उसका वीडियो भी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। हम पहले एक प्रकार के बनाएंगे आलू के पकोड़े, और फिर दूसरे तरह के जो हम पकोड़े बनाएंगे वो बनाएंगे हम मसाले वाले पकोड़े। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। और आपको वीडियो पसंद आता है, पकोड़े पसंद आते हैं तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए बनाते हैं। इसमें ये हम पहले आलू के पकोड़े बनाएंगे। मैंने इस तरह से थोड़ा सा एक बड़ा आलू ले लिया है। ये देखिए, इसको मैं छील रही हूँ। इसको अच्छी तरह से छील के, और थोड़ा बड़ा आलू इसलिए ले रहे हैं कि जब ये पकोड़े इसके स्लाइसेस करेंगे और जब पकोड़े बन के तैयार होते हैं बड़े आलू के, तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो इसलिए थोड़ा मीडियम या थोड़ा सा बड़ा आलू लीजिए हमेशा। इसको मैंने पानी में डाला, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। इसके ये सब निकाल के अब मैं देखिए इसके बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले स्लाइसेस करूंगी, और मैं इसको छुरी से ही करूंगी। ये जो मैंने दूसरा पानी लिया है, एक पानी में मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया है, फिर मैं इसको स्लाइसेस करके दूसरे पानी में डालूंगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ये वाले पानी में। इससे क्या होगा कि जो आलू के स्लाइसेस हैं वो भी थोड़ी सी नमकीन हो जाएंगी। बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना है, और थोड़ा सा लाल मिर्च भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, अब मैं इसके बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस करूंगी इस तरह से। ये देखिए, आप चाहे तो चिप्स वाले सांचे से भी बना सकते हैं, पर मैं इसको इसी तरह से बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस बनाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से। जितने पतले स्लाइसेस बनेंगे आपके पकोड़े उतने ही टेस्टी बनेंगे। अगर वो मोटा स्लाइस आ जाता है तो वो कभी कभी अंदर से खाने में कच्चा लगता है। ये देखिए, अब मैं इसमें बेसन का घोल बनाऊंगी। ये देखिए, इसमें मैं नमक डालूंगी थोड़ा सा। हमने आलू में भी थोड़ा सा जो नमक आलू के स्लाइसेस किए हैं उसमें भी मैंने नमक डाला था, और इसमें भी मैं बेसन में भी नमक डालूंगी। थोड़ा सा लाल मिर्च, ये मैंने बारीक धनिया काट के रखा है, थोड़ा सा धनिया डालूंगी मैं इसमें। और ये बेकिंग सोडा है, ये 1 पिंच के बराबर मैं बेकिंग सोडा डालूंगी। देखिए, सिर्फ 1 पिंच डालना है, ज्यादा नहीं डालना है बिल्कुल भी। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। और मैं ये देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा थोड़ा पतला इस तरह की कंसिस्टेंसी का मैं घोल बना लूंगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए, पानी थोड़ा थोड़ा सा डालिए, क्योंकि बेसन जो होता है वो एकदम से पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, और बहुत कम पानी में ही इसका घोल बन जाता है। तो ज्यादा पतला घोल नहीं बने, इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके और ये पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का मैंने ये घोल बना लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको घोल को बहुत अच्छी तरह से फेंटूंगी। ये विस्कर है मेरे पास, इस विस्कर से मैं इसको 2-3 मिनट तक फेंटूंगी। जितना ज्यादा आप बेसन को अच्छा फेंटेंगे उतने ही पकोड़े आपके क्रिस्पी बनेंगे और बहुत मजेदार बनेंगे। तो इसको मैं इस तरह से फेंटती जाऊंगी। कम से कम 2 मिनट तक फेंटेंगे हम इसको।
ये देखिए मैंने पकोड़े के घोल को अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से पोरिंग होनी चाहिए। और ये जो आलू मैंने मिर्च और नमक के पानी में थोड़ी देर रखे थे तो ये सॉल्टी हो चुके हैं थोड़े से, और ये भी थोड़े से पानी वाले हैं, तो इसलिए इस घोल को और ज्यादा पतला नहीं करेंगे। ये जब आलू का स्लाइस हम इसमें डिप करेंगे तो ये अपने आप थोड़ा सा वाटरी हो जाएगा। तो अब आइए हम बनाते हैं इसके पकोड़े। ये तेल मैंने गैस पे गरम करने रख दिया था पहले ही, और ये अच्छी तरह से मेरे ख्याल से गरम हो चुका है। चेक करते हैं, ये गरम हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब मैं इसमें देखिए इस तरह से ये स्लाइस को इसमें अच्छे से डिप करके और मैं तेल में डाल दिया। इसी तरह से मैं सारे पकोड़े इसमें डाल दूंगी। ये मैंने सारे पकोड़े इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इनको पलट दूंगी। मैंने जो पकोड़े के घोल में 1 पिंच बेकिंग सोडा डाला था। अगर आपके पास सोडा नहीं है या सोडा का यूज नहीं करना चाहते हैं आप, तो आप उसमें जब इसका बैटर बनाते हैं पकोड़े का, तो ये जो गरम तेल होता है, बिल्कुल हॉट ऑयल जो होता है, तो 1 चम्मच भरकर अगर आप हॉट ऑयल डाल देंगे उसमें, तो वो भी बेकिंग सोडा का ही काम करेगा। उससे भी हमारे पकोड़े अच्छे फ्लफी और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। तो इनको मैं सिम नहीं करूंगी और थोड़ा सा मीडियम हाई रहेगा ये हमारा गैस, और इस पे इसको सुनहरा होने तक हम तलेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये इस तरह के स्लाइस वाले पकोड़े, और ये बिल्कुल पकोड़े बनाने का सिंधी ऑथेंटिक तरीका है, पारंपरिक तरीका है ये हमारा। आजकल इसमें लोग कुछ ज्यादा क्रिस्पी करने के लिए इसमें चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर वगैरह मिलाते हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, ये प्योर बेसन के ही पकोड़े हैं बिल्कुल। तो इसको इस तरह से बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगेंगे। शाम के समय, कभी बारिश के दिनों में तो हमारे घर में ये बहुत ज्यादा बनते हैं। थोड़ी भी बारिश पड़ती है तो हमारे बच्चों की ये फरमाइश होती है हमेशा कि पकोड़े बने, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसको आप जरूर बना के देखिए। ये देखिए गोल्डन सुनहरे से हमारे ये पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। इनको एक बार और देखिए मैं पलट दूंगी। अच्छे फ्लफी बने हैं, फूल गए हैं, और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगेंगे आपको। इनको मैं अब निकाल दूंगी। ये देखिए इस तरह के कलर तक हमें पकोड़ों को फ्राई करना है। ये हमारे पकोड़े अब तैयार हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ। इनको मैं पेपर नैपकिन के ऊपर निकालती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए पूरी तरह से। ये देखिए ये हमारे पकोड़े बिल्कुल बनकर तैयार हैं। ये देखिए मैंने पकोड़े निकाल लिए हैं, अच्छे क्रिस्पी बन गए हैं। इनके ऊपर मैं थोड़ा सा ये चाट मसाला डालूंगी। चाट मसाला डालने से पकोड़े का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस तरह से चाट मसाला डाल के और इनको एंजॉय कीजिए। अब ये तो हो गए हमारे आलू के पकोड़े। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे पास एक बैंगन है, इसके पकोड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसी घोल में हम बनाएंगे। हमारे पास ये आलू का घोल ये बचा हुआ है, तो इसी घोल में हम इसको बनाएंगे। ये देखिए ये जो पानी है हमारे पास, इसमें मैं ये ब्रिंजल के टुकड़े इस तरह से ये काट के डालूंगी। न बहुत पतले काटिए और न ही बहुत ज्यादा मोटे काटिए। ये देखिए ब्रिंजल भी बहुत अच्छा है, बैंगन हमारा बिना बीज का है बिल्कुल। तो इसको मैंने इस तरह से काट दिया। और ये मेरे पास जिसमें मैंने आलू को धो के काट के रखा था, ये नमक और मिर्च वाला पानी है। तो इसमें हम ये फिर से ये ब्रिंजल के टुकड़े, इसमें बैंगन के टुकड़े इसमें डाल देंगे। ये देखिए
तो ये थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा पानी में डालने से। ये बैंगन के जो स्लाइसेस हैं ये थोड़े से नमकीन हो गए इसमें, और इसको मैं 2 मिनट छोड़ दूंगी इस पानी में। ये मैंने इनको 3 से 4 मिनट ऐसे सॉल्टी वाटर में डाल के रखा था। ये हल्के हल्के सॉल्टी हो गए हैं अब बिल्कुल ये बैंगन के टुकड़े। अब मैं इनको इसी घोल में, जो मैंने आलू के पकौड़ों के लिए घोल बनाया था, उसी घोल में मैं डाल के और इनको डिप करके इसमें अच्छे से, और मैं ये बैंगन के पकौड़े बनाऊंगी। तेल तो ऑलरेडी गर्म है ही, उसी तेल में मैंने ये डाल दिए। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, आप जरूर बना के देखें, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। ये मैं इनको पलट दूंगी। सारे पकोड़े मैंने इसमें बेसन में डिप करके इसमें तलने के लिए डाल दिए थे। अब मैं इनको पलट के और दोनों तरफ से गोल्डन होने तक मैं इनको तलूंगी। और जो बैंगन होता है वो वैसे भी बहुत नरम सी सब्जी है, तो बहुत जल्दी वो तेल में फ्राई होके पक जाती है पूरी तरह से, और आपको कच्चा भी नहीं लगेगा। गैस को मैंने थोड़ा सा सिम तो नहीं किया है, पर मीडियम पे रखा है मैंने, ना बहुत तेज है और ना ही बहुत धीरे है। तो उसमें क्या होगा कि ये बैंगन अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल कच्चा नहीं लगेगा आपको खाने में। और ये बेसन के साथ जो बैंगन का मिक्स होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, वो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और इसी तरह से आप गोभी के पकोड़े भी बना सकते हैं। गोभी को धोकर थोड़े से बड़े से फ्लोरेट्स में काट के उसको हल्का सा ब्लांच करके नमक डाल के और उसके भी पकोड़े बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। और मिर्च के पकोड़े भी हम आगे कभी इसे बना के आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, मिर्च के पकोड़ों की रेसिपी भी। ये देखिए बढ़िया सुनहरे गोल्डन से हमारे बैंगन के भजिए तैयार हैं। इनको मैं टिश्यू पेपर पर निकाल लूंगी। ये देखिए, और इनके ऊपर भी थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देंगे। क्रिस्पी करारे बैंगन के भजिए तैयार हैं। इसको हम इस तरह से, तो हमने आपको अभी आलू के भजिए भी बताए, बैंगन के भजिए भी बताए। अब मैं आपको बताऊंगी मिक्स भजिए, मिक्स मसाला। तो आइए उसको कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। आइए अब हम बनाते हैं मसाले वाले भजिए। इनको देखिए कैसे बनाएंगे। ये मैंने लगभग 1 कप से थोड़ा कम ही बेसन है, क्योंकि इसमें मसाला इतना ज्यादा डलता है कि बेसन थोड़ा सा कम ले तो ज्यादा अच्छा है। तो इतने बेसन में लगभग 1 कटोरी से थोड़ा कम ही होगा। ये मैंने देखिए बारीक प्याज काट के रखा है, ये मैंने इसमें पूरा डाल दिया। हरा धनिया डालूंगी मैं इसमें बारीक कटा हुआ। ये 3 बारीक हरी मिर्चें हैं, ये अच्छी डलती हैं इसमें, हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये जो खड़ा धनिया होता है उसको मैंने इस तरह से थोड़ा दरदरा करके रखा है, और ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, मैं इस पकोड़े के घोल में लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च ही सफिशिएंट होती है इसमें। ये नमक डाला मैंने इसमें, ये नमक डाल दिया। 1 पिंच मैंने ये बेकिंग सोडा डाला। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं इस घोल में लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। अगर आप डालना चाहें तो हरी मिर्च को कम करके आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसमें पुदीना भी बारीक काट के डालते हैं, तो अगर आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं। अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो आप जरूर डालें। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाऊंगी। इसका घोल पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही रहेगा। ये देखिए इस तरह से, इससे ज्यादा बिल्कुल भी पतला पानी नहीं डलेगा इसमें। ये देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं ये बिल्कुल गरम तेल में इस तरह से ये पकोड़ों के
ऐसे छोटे छोटे ऐसे गोल करके और इसमें मैं डाल दूंगी। ये देखिए, ये डाला मैंने। इसमें देखिए मसाला हमने कितना सारा डाला है और उस अनुपात में मैंने बेसन कम लिया था। इस तरह से करके मैं ये सारे डाल दूंगी इसमें। तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो मैंने इसको थोड़ा अभी सिम पे कर दिया है गैस को। अब मैंने ये सारे डाल दिए। अब मैं क्या करूंगी कि इनको फटाफट से मैं पलट दूंगी। ये देखिए, इनको मैं इस तरह से पलट दूंगी। ये देखिए, इस तरह से जब ये हो जाएंगे इतने ही सुनहरे, तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये एक्चुअली अभी अंदर से कच्चे हैं पकोड़े पूरे, इनको हम डबल फ्राई करेंगे और यही इन पकोड़ों की स्पेशलिटी है। तो इसको मैंने निकाल लिया। अब चाहे तो आप हाथ से, क्योंकि ये गर्म है बहुत, तो आप इसको इस तरह से किसी कटोरी से या किसी चीज से इसको यूं दबा दे। गैस को तब तक मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से मैं इनको दबा के इस तरह से और ऐसे गोल शेप दे दूंगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये वाले पकोड़े। मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, हर चीज का, प्याज, धनिया, मिर्च। ये देखिए, इस तरह से दबा के अब मैं इसको फिर से फ्राई करूंगी। ये देखिए, और अब मैं गैस को हाई नहीं रखूंगी, मीडियम से भी एक्चुअली कम है, अभी बिल्कुल सिमर फ्लेम पर है ये। ये देखिए, ये पूरे पकोड़े मैंने इनको दबा के डबल फ्राई करने के लिए मैंने रख दिए हैं और ये सिम पर सेकेंगे अभी। ये देखिए, मैंने बीच में एक बार इन पकोड़ों को पलट लिया था। ये अच्छे अब सुनहरे हो गए हैं। एक बार और मैं इनको पलट रही हूं और ये सेम फ्लेम पर ही हमने तले हैं, तो ये इसका अंदर का जो बेसन होगा वो अच्छे से पक चुका होगा। अभी इसको मैंने एक बार और पलट लिया। अभी 1 मिनट और ये तलेंगे, उसके बाद में निकाल लूंगी। ये देखिए, अच्छे सुनहरे हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। ये पूरी तरह से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे अच्छे मसालेदार, बढ़िया। इसको मैंने पूरे को निकाल लिया। इसके ऊपर अब मैं चाट मसाला नहीं डालूंगी। मैंने आलू के पकोड़े और बैंगन के पकोड़ों में चाट मसाला डाला था दोनों में। इसको आप बिना चाट मसाले के भी टेस्ट करके देखिए, तो दोनों तरह का टेस्ट आपको समझ में आएगा और बिना चाट मसाले के भी ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको। तो आज आप ये बनाइए और खाइए और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। आइए हम आपको तीनों तरह के पकोड़े एक प्लेट में रख के दिखाते हैं। ये देखिए, आज हमने ये 3 तरह के पकोड़े बनाए। ये हमने आलू के पकोड़े बनाए, ये मैंने बैंगन के पकोड़े बनाए जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये मसाले वाले डबल फ्राइड पकोड़े बनाए हैं। और इसको सॉस के साथ खाइए या ग्रीन चटनी के साथ खाइए, दोनों के साथ ही बहुत आपको टेस्टी लगेंगे। मैंने ग्रीन चटनी आज नहीं बनाई है, मैंने आज सॉस के साथ ही ये सर्व किए हैं। तो आप जरूर बनाएं और जरूर मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगे। तो ये सिंधी स्टाइल है पकोड़ों की, इनको ट्राई करें, सिंधी खाने को एंजॉय करें। हम आपसे बहुत जल्दी एक नई रेसिपी, सिंधी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय एंड गुड लक। ये जो हमने पकोड़े बनाए हैं, आपको गुड लक बोलने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी सी बात याद आई कि अगर आप इन पकोड़ों को दिन की रखी हुई रोटी के साथ खाएंगे, आपको इतना ज्यादा टेस्टी लगेगा। आप ये खा के देखिए, गरम पकोड़े और दिन की ठंडी रोटी से, गरम भी मत करिए, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से मैं आपको जरूर बताना चाह रही थी कि दिन की जब कभी भी ठंडी रोटी बचे और गरम पकोड़े बनाइए, उसके साथ खाइए और फिर मुझे बताइए कि वाकई आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। ओके, फाइनली गुड बाय एंड गुड लक, टेक केयर।